अमरूद का बाग कैसे लगाया जाता है, बीज कैसे तैयार किया जाता है, कितनी किस्म के अमरूद होते हैं। अमरूद गर्मी में भी लगता है और सर्दी में भी लगता है। बहुत सारी नस्लें होती हैं, एक छोटा सरैया, बड़ा सरैया, एक गोला है, एक ननकाना है। जमीन आपकी अपनी हो फिर आपका इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं है। अमरूदों का बाग किस तरह लगाया जाता है, कितनी किस्मों का अमरूद होता है, किस किस नस्ल के होते हैं, बीज किस तरह लगाया जाता है, पनीरी किस तरह लगाई जाती है, सारी कहानी सारी डिटेल से बताएं। अच्छा, ये बाग किस तरीके से लगाया जाता है, ये इसकी ना पनीरी तैयार की जाती है। मसलन कि जो अमरूद लगा होता है ना, इसके ऊपर, इसके अंदर से अमरूद के अंदर होते हैं बीज वाइट कलर के। इसके ऊपर जो वाइटनेस होती है मसलन कि उसको अलग कर लिया जाता है और जो अंदर बीज होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। उनको ड्राई करके आपने रख लेना होता है। मसलन कि ड्राई करके उसको रख लेते हैं। जब आप देखते हैं कि इसका सीज़न आ गया लगाने वाला, तो उस तब इसको आपने मसलन कि कुछ क्यारियाँ वगैरह बनानी है और उसको उधर छटा दे देना है, फेंक देना बी। तो वो ये मसलन कि ये आम बीयों की तरह नहीं होता जैसे कि आज फेंक दिया और ये 4-5 दिन बाद निकल आएगा। ये मसलन कि आज हम फेंकेंगे और ये 6 माह बाद निकलेगा ज़मीन के अंदर से, और ये 6 माह बाद निकलता है। और ये मसलन कि 1.5 साल वहाँ पे लगा रहता है। 1.5 साल वहाँ पे लगा रहता है। वहाँ पे इसको खुराक वगैरह जो भी डालनी होती है। 1.5 से 2 फुट का पौधा जब हो जाता है वहाँ पे फिर हम उसको आगे ट्रांसफर करते हैं बाग ज़मीन में जहाँ पे उसको लगाना होता है। तो वहाँ पे लगाते हैं। तो वहाँ पे लगाने के बाद तकरीबन वहाँ पे 2 साल से प्लस, मसलन कि बाज़ दफ़ा 3 साल भी मज़ीद वहाँ पे उसको खुराक वगैरह डालनी होती है। जब वो एक इस तरफ आ गया, मतलब कि जब उसको अमरूद लगना शुरू हो जाता है, तो फिर मुझे ये बताएं कि अमरूद कब जाके लगता है। इसमें सारा वक्त कोई 2-3 साल का होता है। ये बेसिकल मैं आपको बता रहा था कि ये इसको 3 साल, बाज़ दफ़ा 2 साल भी लग जाते हैं, 3 साल भी लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है ज़मीन पे। ज़मीन अच्छी है, खुराक अच्छी डाली है आपने, तो ये 2 साल 2-2.5 साल के अंदर बूटा तैयार हो जाता है। अच्छा, इसमें नस्लें होती हैं। जिस तरह मैं देख रहा हूँ तो मुझे तो एक आम सा अमरूद नज़र आ रहा है, इसमें नस्लें भी होती हैं। बिल्कुल, इसके अंदर बहुत सारी नस्लें होती हैं, तकरीबन बहुत सारी। हम जो भी मौजूदा कर रहे हैं ना, ये हमारे पास एक गोला है, एक छोटा सरैया, बड़ा सरैया, एक ननकाना है। ये मसलन कि ये तकरीबन उसके अंदर बहुत सारी नस्लें, हम तकरीबन ये 4 से 5 नस्लें यही लगा के अभी जो कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास मौजूद है। आपका अमरूद पंजाब में कसूर में जा रहा है, लाहौर में जा रहा है, किस जगह पे जा रहा है? खाली पंजाब में ही नहीं हमारा अमरूद जाता, हम अक्सर सिंध में भी भेजते हैं, कराची तक जाता है, पेशावर में भी जाता है। और अभी जो इस टाइम हम भेज रहे हैं, हमारा रहीम यार खान जा रहा है, ये भेरा जा रहा है सरगोदा, और जो रहीम यार खान मंडी मसलन की, और भी वैसे उकाड़ा हो गया, वैसे करीब इस टाइम हमारा डीजी खान में भी जा रहा है। ठीक है, हाँ जी, वहाँ तो इतनी दूर तक ये हमारा मसलन कि यहाँ से अमरूद जा रहा है। आपने कितने एकड़ में ये अमरूद लगा रखा है? ये हमारा तकरीबन 10 एकड़ प्लस है, 10 एकड़ से तो ज़्यादा है। रोजाना की बुनियाद पे इसमें कितना अमरूद जो है, जिन्हों कहते हैं पंजाबी से तोड़ाई कर रहे हैं? हमने डेली बेस पे सारा नहीं तोड़ता, हमने मसलन के दिन रखा हुआ है। आज इधर से तोड़ा है, कल अगले दिन दूसरे साथ वाले से तोड़ेंगे, उससे आगे आगे स्टेप बाय स्टेप तोड़ना होता है इसको। सुबह से लेकर शाम तक अपनी रूटीन बताएं। कैसे इस बाग में आते हैं, कब घर जाते हैं, कितना अमरूद तोड़ता है, फिर गाड़ी में कैसे लोड होता है, वो सारी कहानी। अच्छा, सुबह हमारी जो रूटीन होती है, हमने नमाज़ पढ़ के यहाँ पे आ जाना होता है। जब नमाज़ पढ़ के यहाँ पे आ जाते हैं, जो मसलन के लोग काम करते हैं साथ में, वो तकरीबन यही होता है कि अक्सर जो मर्द होते हैं, मर्द हजरात, वो जल्दी आ जाते हैं। बार दफ़ा कुछ औरतें होती हैं वो भी काम करती हैं यहाँ पे साथ में, तो वो थोड़ी सी लेट आती हैं। मर्द होते हैं वो सुबह आ जाते हैं तकरीबन 7 बजे, ये मसलन कि 6-7 बजे हम तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो हम तकरीबन ये 11-12 बजे तक तोड़ते हैं। और इसके बाद हमारे जो आधे लोग होते हैं वो काटन वगैरह पैक करना शुरू कर देते होते हैं। कुछ होते हैं वो तोड़ तोड़ के लाते रहते हैं और हम काटन पैक करते हैं। ये मसलन कि हम 4 बजे तक ना, 3-4 बजे तक हमारा ये मसलन कि इसी तरीके से ये चलता रहता है। 3-4 बजे के बाद फिर पैकिंग हमारी मुकम्मल हो जाती है। फिर हम कॉटन वगैरह जो गिनते हैं, हमारी जो गाड़ी होती है वो आ जाती है और गाड़ी के ऊपर लोड करके हमारा एक शख्स वो यहाँ से अमरूद लेके चला जाता है। जहाँ पे भी हमने देखते हैं, हम डेली बेस पे हमने देखना होता है, पता करना होता है कि आज किस जगह पे रेट कैसा चल रहा है। जिस जगह पे हमारा अच्छा रेट चल रहा होता है
तो वहाँ पर हम अमरूद अपना बेच देते हैं। ठीक है। अमरूद जो है ये किस किस मौसम में लगाया जाता है? ये अमरूद मसलन कि एक ऐसा दरख्त है कि इसके ऊपर गर्मी में भी लगता है और सर्दी में भी लगता है, दोनों सीज़नों में अमरूद लगता है इसके ऊपर। तो लोग होते हैं अक्सर मसलन के एक साथ तो नहीं इसको कहा जा सकता कि ये गर्मी का और सर्दी का। जब आप गर्मी में लेने जाते हैं तब गर्मी का चल रहा होता है फल, जब आप सर्दी में लेने जाते हैं तब सर्दी का फल चल रहा होता है। तो जो इसकी पनीरी होती है ना, जो पनीरी लगती है वो सिर्फ गर्मी के फल की लगती है, सर्दियों में नहीं लगती। सर्दी का फल होता है उसकी पनीरी नहीं लगती। अगर कोई नौजवान ये बिजनेस शुरू करना चाहता हो तो इसमें कितना खर्चा आता है, वो सारी कहानी बताइए। खर्चा इसके ऊपर मसलन के कोई इतना ख़ास नहीं आता। मतलब जैसा कि ये आपके पास कोई बाग है, मसलन के वहाँ से पे जाएं आप अमरूद ले आएँ मसलन के कोई अच्छी नस्ल का, और उनको मसलन के ले आएँ, उनकी वाइटनेस ऊपर से अलग कर लें, ठीक है। और जो बीच में बीज होते हैं उनको अलग कर लें बीज को, और उनको ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद उसको आप रख लें मखसूस जगह पे संभाल के, कीड़ा ना लगे या उनको चींटियाँ वगैरह ना पड़ें, उसको रखें। और जब वो आपने लगाना उसको लगा लें। लगाने के बाद आप अपनी ज़मीन के अंदर ट्रांसफर कर दें। और आपको मसलन के तब फ़ायदा होता है जब ज़मीन आपकी अपनी हो, तो फिर आपका इसके ऊपर कोई ख़र्चा नहीं आएगा। तो जो नौजवान ये देख रहे हैं, अगर कोई बंदा ये बिजनेस शुरू करना चाहता हो तो इस वजह से हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में, वो बताएं। इसके ऊपर अगर आपके पास ज़मीन है ना अपनी, तो फिर आप ना मसलन कि 10 एकड़ ज़मीन है ना, आप 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर 1 लाख पनीरी आप खुद लगाएं। तो अगर आप पनीरी कहीं से ख़रीद के लाएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा इससे महंगा पड़ जाए, 2 लाख रुपए में पनीरी। आपको जितनी मसलन के पनीरी पे भी डिपेंड करता है कि आपने बूटा अच्छी कौन सी नस्ल का लेना है। बाज़ दफ़ा कीमत इनकी नस्लों पे भी डिपेंड करती है। इसको खुराक क्या क्या दी जाती है और टाइमिंग के हवाले से बताएं कि टाइम मतलब कि इसमें देखा जाता है कि इतनी देर बाद ये खुराक देनी है और इतनी देर बाद ये पानी इस तरह ऐसे लगाना है। बिल्कुल, इसके मसलन के ये जो पत्ते होते हैं ना, हमने मसलन के अमरूद एक देख लेना है, जैसे कि इसके ऊपर अमरूद लगे अभी कच्चे लगे हैं, हम आएंगे इसको कल भी देखेंगे, 2 दिन इसको अमरूद को देखेंगे, 3 दिन देखेंगे। अगर ये इसी कंडीशन में ही रहा ना, फिर हम जाएंगे मसलन के बाज़ार, वहाँ से हम लेंगे इसके लिए दवाई, खाद वगैरह होगी, कुछ और भी स्प्रे वगैरह होगी, वो लेके आएंगे। कुछ जो होती हैं जो पानी के अंदर मसलन के ऐड करके इनको लगा देनी होती है, और कुछ होती हैं स्प्रे कर देनी होती है। तो वो फिर इसका फल मसलन के वो तोड़ लेता है, रुक जाता है फल। और ये पौधा मसलन की कोई लाइफ टाइम के लिए नहीं होता, ये इसकी भी एक्सपायरिंग है। ज़्यादातर कुछ पौधे होते हैं 8 साल चलता है, कोई 10 साल चलता है, कोई 15 साल चलता है। तो इसी तरीके से जब ये पौधा एक्सपायर हो जाता है तब इस पौधे को जड़ से उखाड़ देते हैं। उखाड़ के इसको मसलन के सेल कर दिया, जैसे भी होता है, तो फिर ये नई पनीरी वहाँ पे ट्रांसफ़र कर